हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत की नदियों से संबंधित कुछ जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की नदियों पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जीके के, जिसे हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जैसे कि मेरा नाम तो आपको सभी लोग को पता ही है, विराट सक्सेना, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर जो है 8543874455 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला क्या क्वेश्चन बन रहा है कि जो भारत की पवित्र नदी कौन सी है हमारी, वो है गंगा के नाम से, और इसे भारत की सबसे लंबी नदी होने का दर्जा भी प्राप्त है। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? गंगा है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो गंगा को जो बांग्लादेश में हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं, क्योंकि बांग्लादेश जो हमारा एक अलग देश है जो भारत से नहीं है, तो इसलिए गंगा को हम लोग अलग नाम वहाँ पे बोला जाता है, गंगा को उसे पद्मा कहते हैं। ठीक। और अब अगला क्वेश्चन क्या है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो वो मेघना है। ठीक है, जो मेघना जलधारा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो वो जो नदी है हमारी गंगा व ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा व ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत का सुंदरवन डेल्टा बनाती है। अब क्या है कि स्वांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? वो राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश यह हमारा पूर्व में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे लिया है कि अगला क्वेश्चन, तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा जो है, तवा भी एक नदी है। ठीक है, जो तवा जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है यहाँ पे। ठीक। अब क्या है कि किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? ठीक है, एक बिहार का शोक सुना होगा आप लोगों ने, और एक बंगाल का शोक सुना होगा। तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहते हैं, और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। बाकी इम्पोर्टेंट सब हैं, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? वो कोसी नदी को कहते हैं, और बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहते हैं। अब फिर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ठीक है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो वो नदी हमारी कौन सी है? वो है हमारी नर्मदा नदी, जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। और फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा होने की घोषणा की है? वो नदी हमारी गंगा है। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि गंगा जो है हमारी, वो अब जो है राष्ट्रीय नदी के नाम से भी जाना जाने लगेगी, गंगा। ठीक है, और स्टूडेंट मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको और अच्छी विस्तार से बताऊंगा आपको लोगों को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हमारी जो है वो है हमारी गोदावरी नदी, जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। अभी हमने पहले बताया था आपको कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, लेकिन बहने के अनुसार। ठीक है, भारत में बहने के अनुसार सबसे लंबी नदी गंगा है हमारी। ठीक है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु। ये सिंधु नदी हमारी बहुत पुरानी नदी है। यहाँ से कई सभ्यता भी आई हैं, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, बहुत पुरानी नदी है सिंधु नदी।
तो अगला क्वेश्चन, सिंध कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? यानी पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, और अरब सागर में गिरती है, तो वो हमारी कौन सी है? नर्मदा नदी हमारी। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? अब समान लगभग, ठीक है, एकदम सेम नहीं कि हाँ वही किलोमीटर के हिसाब से है। तो जैसे यहाँ पे सिंधु नदी जो है वो हमारे 2880 किलोमीटर है, और ब्रह्मपुत्र जो है वो 2900 किलोमीटर के हिसाब से है। तो कोई अगर पूछे कि कौन सी नदियों की लंबाई लगभग समान है, दो नदियाँ हैं ऐसी, तो वो हमारी कौन सी दो नदियाँ हैं? सिंधु हैं और ब्रह्मपुत्र हैं, ठीक। फिर क्या है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो वो कर्नाटक और तमिलनाडु है। जैसे हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर का है तो उसी तरह हमारे यहाँ पे कावेरी का भी जल विवाद है, कर्नाटक और तमिलनाडु में, ठीक है। किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? वो हमारी गोदावरी, ठीक है। वृहद गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। फिर कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? वो हमारी कोसी नदी है, जो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। फिर क्या है कि कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? वो नदी हमारी नर्मदा नदी है। क्या? कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है, उसे नर्मदा नदी कहते हैं, ठीक। फिर कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? ओडिशा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहते हैं। अब आपको ये बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। ये हो गया। और वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वैनगंगा और पैनगंगा जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक। अब इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है, यानी पुरानी नदी है। कौन सी? इंडो ब्रह्मा, ठीक है, पौराणिक नदी है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? जाहिर सी बात है गंगा की है, क्योंकि गंगा सबसे लंबी नदी है, तो सबसे लंबा सड़क पुल भी गंगा में ही होगा, है ना। तो फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मजूली बनाती है? ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है हमारी, वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मजूली बनाती है। विश्व का बनाती है, ठीक है, भारत का नहीं, विश्व का। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में होकर बहता है? नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग, ज़्यादा हिस्सा मतलब, भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? नदियों को जोड़ने की जो योजना है वो हमारी राजग सरकार में प्रस्तावित हुई थी, ठीक। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? रिफ्ट घाटी से होकर हमारी ताप्ती नदी बहती है, ठीक है। कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? वो हमारी सिंधु नदी है। सिंधु अभी बहुत पुरानी नदी है, आपको बताया था मैं। इसके बारे में अभी आपको और बताऊंगा, इसके बारे में अगले की वीडियो लेक्चर के बारे में। सिंधु, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता है, मोहनजोदड़ो है, मृत्युका का टीला, इसको मोहनजोदड़ो कहते हैं। बहुत सी चीज़ें आपको पढ़ानी बाकी है इस यूट्यूब चैनल में। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने जल का प्रयोग कर सकता है? ठीक है, कितने % का प्रयोग कर सकता है? 20% का। खाली भी 20% का सिंधु नदी के जल का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। भारत सिंधु नदी के 20% जल का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम बताओ। उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी ऊपर से, जम्मू कश्मीर से
नीचे की ओर तमिलनाडु दक्षिण की तरफ, ठीक है। यानी ऊपर से नीचे की तरफ जो नदियाँ बहती हैं उसका नाम बताना है। तो वो हमारी महानदी गोदावरी, कृष्णा, पैत्रौण, कावेरी एवं वेगाई, ठीक है। ये हमारी 6 नदियां हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर हमारी बहती है, ठीक है। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? सिंधु नदी है हमारी, ठीक है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है और यही सिंधु नदी जो है 5 भागों में विभक्त हो जाती है और इसी के कारण हम लोग पंजाब को जो है नदियों का देश कहते हैं, क्योंकि पंजाब जो राज्य है वो 5, ठीक है, 5 नदियों से में उसका समाहित है, ठीक है। पंजाब राज्य में 5 नदियां हैं सिंधु घाटी की सहायक नदियां, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ठीक है, पंचगंगा और दूधगंगा हमारी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटे नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदियाँ 2 भागों में विभाजित करती है? दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को, ठीक है, कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो वो नदी हमारी नर्मदा नदी है। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? वो है चंबल नदी की सहायक नदी है। एक शिप्रा नदी होती है, एक क्षिप्रा नदी होती है। तो जो क्षिप्रा नदी है वो उज्जैन शहर के किनारे है और उज्जैन हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो शिप्रा नदी और क्षिप्रा नदी में अंतर देख लीजिएगा, ठीक है। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? ठीक है, तो वो दक्षिण की ओर, ठीक है, दक्षिण की ओर भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? तो दक्षिण की ओर की नदी का मुहाना और उद्गम स्थल दोनों भारत में है। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो वो नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वरम मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो विश्व का, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। किस स्थान पर भगीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करते हैं? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो चंबल एवं साबरमती नदी प्रणाली से विभाजित होती है। लूनी नदी कहाँ है? मतलब लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो कच्छ कारण में लूनी नदी गिरती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? ठीक है, यानी तिब्बत में मानसरोवर झील, ठीक है, मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं और मानसरोवर झील जो है तिब्बत में पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कौन सी मुख्य प्रदीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? ठीक है, अब डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं तो नर्मदा एवं ताप्ती जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। और एक क्वेश्चन आपके लिए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ये कमेंट में आपको देना है। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? गंगा, जमुना, सरस्वती, ठीक है। तो इसी बात पे आपका बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से
जाना जाता है। अब पेन्नार की सहायक नदियाँ कौन सी है? पापाधनी एवं चित्रावती। ठीक है, पेन्नार की सहायक नदियाँ पापाधनी एवं चित्रावती है। तो अब आपका यहाँ पे जीके के हिसाब से, ठीक है, जीके के हिसाब से आपका क्वेश्चन ये जो भारत की नदियों के ऊपर बनता है ये आपका ख़त्म होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया हुआ तो एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। आपको 100% याद होना चाहिए ये सब जीके के क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, कोई मंथली फ़ीस नहीं है आप सभी लोगों के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।